हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। चलिए बताइए, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है एक वन वर्ड। ओके, आपको इसके लिए एक वन वर्ड देना है कि बाउंड्री ऑफ एन एरिया उसे हम क्या कहते हैं। ओके, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए इज़ पोर्च, बी इज़ पेरीफेरी, सी इज़ बालकनी एंड डी इज़ वेरांडा। ओके, अब मुझे बताइए कि ए बी सी या डी क्या बनेगा इसका सही ऑप्शन। ओके, so tell me A, B, C or D. Yes, A, B, C or D. Which one is the right option for boundary of an area? Boundary of an area के लिए एक वन वर्ड क्या होगा बताइए मुझे। और जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ जाता है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, वीडियो पे जुड़ने से पहले आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब मुझे बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, वेरी गुड। क्या कहते हैं उसे? पेरिफेरी। देखिए, जो बाउंड्री ऑफ एन एरिया यानी एक एरिया का बाहर का जो एरिया होता है उसे हम पेरिफेरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम पेरिफेरी कहते हैं। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें, बालकनी तो आई थिंक सभी को पता है, रूम के जो बाहर जो छत पे जो जगह बनी थी उसको हम क्या बोलते हैं? बालकनी बोलते हैं। बच्चे ऑप्शंस हमारे पास पोर्च एंड वेरांडा, ये दोनों सिनोनिम्स है। ओके, पोर्च और वेरांडा क्या होता है? एक तरह की गैलरी होती है, एक तरह का कॉरिडोर होता है जिसकी एक सेपरेट रूफ होती है। ओके, गैलरी हैविंग अ सेपरेट रूफ, एक तरह का मतलब किसी जगह का कोई एरिया जिसपे एक अलग छत डली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोर्च या फिर वेरांडा कहते हैं। ओके, यानी ए और डी क्या होते हैं? एक तरह की गैलरी जिसकी एक सेपरेट रूफ होती है, और एक एरिया की बाउंड्री को बोलते हैं पेरिफेरी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन इज अ वार ऑफ रिलीजन्स। जब धर्म के बेस पे जो युद्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओके, चार ऑप्शन है आपके पास, कैलीग्राफी, कॉन्ट्राबैंड, कैवेलरी, क्रूसेड। बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या डी। कैलीग्राफी, कॉन्ट्राबैंड, कैवेलरी, क्रूसेड। यस, A, B, C या D. Which one is the right option? Tell me. A, B, C या D. Yes. Hurry up. A war of religions के लिए एक वन वर्ड क्या होगा? Yes. वेरी गुड, डी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए, क्रूसेड क्या होता है? रिलीजियस वॉर। ओके, जब धर्म के बेस पे जो युद्ध होते हैं उसे हम क्रूसेड कहते हैं। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बहुत इजी वर्ड्स हैं, आपको सारे मैंने सी सीरीज में करवा दी। कैलीग्राफी क्या होता है? वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग को, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? इलीगल किसी सामान को, इलीगल गुड्स को इलीगल स्मगलिंग करना। ठीक है, स्मगलिंग को हम बोलेंगे कॉन्ट्राबैंड। ओके, स्मगलिंग को क्या बोल देंगे? कॉन्ट्राबैंड। ओके, कैवेलरी क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो किस पे होती है? घोड़ों पे, हॉर्सेस पे क्या करती है? जाती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कैवेलरी कहते हैं। ओके, फोर्सेस ऑन हॉर्स। अंडरस्टूड? तो आपको सभी वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से लर्न कर लेने। चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। जो चीज़ अभी भी एग्जिस्टेंस में है और लोगों को उसके बारे में पता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओके, आपके पास चार ऑप्शन है, एक्सटेंट, एक्सटेंट, इटर्नल, इमानेंट। ओके, आप अपने ऑप्शंस देखिए, मुझे बताइए कि जो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है उसके लिए एक वन वर्ड क्या होगा। चारों ऑप्शंस में से मुझे बताइए, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए। यस, ए बी सी या डी, विच वन इज द राइट ऑप्शन? टेल मी। आज के जो वर्ड्स हैं वो बहुत इजी वर्ड्स हैं एंड सारे वर्ड्स रिपीटेड है। ओके, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली ये वीडियो। अगर आप इस सेशन को एंजॉय करते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प होगी, तो आप इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। यस, नाउ टेल मी ए बी सी या डी। हरी अप। वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए, बाकी ऑप्शंस को कट करते हैं। एक्सटेंट क्या होता है? कि इस एक्सटेंट तक, इस हद तक, यानी एक तरह की बाउंडेशन, एक तरह की लिमिट, एक तरह की बाउंड्री। ओके, एक आप लिमिट बोल सकते हो, बाउंड्री बोल सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सटेंट। ठीक है, लिमिट यानी अप टू समथिंग। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ अभी भी एग्जिस्टेंस में है, स्टिल एग्जिस्टिंग, उसको बोलते हैं एक्सटेंट। ओके, इटर्नल क्या होता है? जो चीज़ क्या है? जो चीज़ अंत तक चलेगी, परपेचुअल है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इटर्नल कहते हैं। किया था ना वर्ड के सिनोनिम्स में। ओके, इमानेंट क्या होता है?
ये भी वर्ड हमने किया था। इमनेंट मतलब जो किसी चीज़ के, कोई चीज़ किसी पर्सन के अंदर पहले से ही है, जन्म जाता है, इनबॉर्न है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इमनेंट कहते हैं। ओके, आप इन वर्ड्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इन वर्ड्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए जो वर्ड्स आपको लर्न नहीं होते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही बता पाता है। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जब जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं चलता, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शंस आर देयर, रिबेलियन, म्यूटिनी, रिवॉल्ट, एनार्की। ओके, मुझे बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, रिबेलियन, म्यूटिनी, रिवॉल्ट, एनार्की। 4 ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। टेल मी, A, B, C, A, D, which one is the right option? Yes, hurry up. एंड भी फिर से कह रहे हैं, इफ़ यू आर enjoying this session then do like and share. ओके, अगर आप इस सेशन को enjoy कर रहे हैं तो वीडियो को like and share जरूर कीजिए। ओके, नाउ टेल मी, A, B, C या D? यस, देखिए सारों का मतलब ये कि कुछ गवर्नमेंट में कमी या फिर गवर्नमेंट में हलचल। जो रिबेलियन है, म्यूटिनी है, रिवॉल्ट है, इनका मतलब क्या होता है, क्रांति। क्या बोल सकते इसको आप, क्रांति। यानी क्या करना, रूल्स को डिस्ट्रॉय करना, रूल्स को मत मानना, रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स और रूल्स। ठीक है, रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स और रूल्स। जब हम रूल्स को मानते नहीं है, ये नहीं कि रूल है ही नहीं, रूल है लेकिन हम उनको मान नहीं रहे, उनको वायलेट करने हैं, तो बोलेंगे रिबेलियन, म्यूटिनी, रिवॉल्ट। लेकिन अनार्की मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, एब्सेंस ऑफ लॉ है, लॉ है ही नहीं, कानून है ही नहीं, ये नहीं कि उनको तोड़ रहे हैं, कानून है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अनार्की। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, खुद की अथॉरिटी, खुद की पावर किसी और को देना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, असाइन, डेलीगेट, रिप्रेजेंट, डिजाइनेट। ओके, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, A, B, C या D? यस, हरी अप, A, B, C या D? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए मुझे। यस, A, B, C या D? विच वन इज द राइट ऑप्शन? Tell me. Assign, delegate, represent, designate. वेरी गुड। देखिए असाइन नहीं होगा, क्या होगा, डेलीगेट। आपको मैंने वर्ड करवाया भी था डी सीरीज में। असाइन करना क्या था कि किसी को काम देना। ठीक है, टू गिव समवन अ पर्टिकुलर जॉब, अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट देना, उसे बोलते हैं असाइन करना। ठीक है, किसी को एक पर्टिकुलर जॉब देना। लेकिन डेलीगेट का मतलब होता है खुद की अथॉरिटी किसी और को देना। ओके, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, रिप्रेजेंट करना, किसी के सामने लाना, डिजाइनेट करना, डिज़ाइन करना किस चीज़ को। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने फ्रेजल वर्ब्स करवाई हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द बॉस सेड आई शैल लुक एट द मैटर। बॉस ने बोला कि मैं मैटर को देखूंगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर लुक एट, तो यहाँ पे एट की जगह क्या होना चाहिए, या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है, बताइए। ऑप्शंस आर अबाउट, इन, इनटू या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, टेल मी A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। The boss said, I shall look at the matter. Yes, A, B, C या D? About, in, into, no improvement. Yes. देखिए बॉस क्या करेगा, बॉस उस चीज़ में देखेगा कि मैटर में इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, लुक इनटू द मैटर। मैंने आपको पूरी फ्रेज ही लर्न करवाई थी ना, लुक इनटू द मैटर होता है, यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आपने नहीं किया तो आप फ्रेजल वर्ब्स की सारी वीडियोस को चेक कीजिए। डेली बेसिस पे आपको 5 to 10 फ्रेजल वर्ब्स लर्न करवाई जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। ओके, सो उन वीडियोज़ को भी जरूर चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज आप प्ले लिस्ट से भी जाके चेक कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, until the last 28 years he has been working in various units of this plant। कहता लगभग 28 सालों से वो इस प्लांट की अलग अलग यूनिट्स में काम कर रहा है। ओके, अब आपको बताना है कि इस until की रिप्लेसमेंट किससे करनी चाहिए, या फिर किसी इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है। ओके, 4 ऑप्शंस आर देयर, A is for, B is since, C
C is during and D is no improvement. Now tell me which one is the right option, A, B, C या फिर D? Yes, hurry up. A, B, C या D, which one is the right option? Tell me. A, B, C या फिर D, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए मुझे. Yes, क्या बनना चाहिए जल्दी बताइए. वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन. देखिए सबसे पहले कि क्या रहा हैज़ बीन वर्किंग यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ड्यूरिंग अनटिल ये तो नहीं बनेगा, बचे सिंस और फोर. अब आपको मैंने टेंस में अच्छे से बताया था कि लास्ट ईयर होता है तो हम क्या लगाते हैं सिंस, लेकिन लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स तो हम क्या लगाते हैं फोर का यूज़ करते हैं. ओके, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन. अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है सिंस फोर की यूज़ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में नहीं पता, तो आप टेंस की वीडियो चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बहुत अच्छे ढंग से काफ़ी एग्जांपल्स के थ्रू आपको वो समझा रखा है. ओके, टेंस के जितने भी आपके रूल्स हैं सब कुछ उसमें कवर अप करवा रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करना है. ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन. Third is, I hope you will be able to steer ahead of the anti-social elements. Okay, कहता कि मेरे को ऐसी आशा है कि तुम एंटी सोशल एलिमेंट से दूर रह पाओगे. अब आपको मुझे बताना है इस स्टीयर अहेड की जगह क्या आना चाहिए या फिर किसी इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है. ओके, ऑप्शंस आर स्टीयर आउट, स्टीयर फ्री, स्टीयर क्लियर, नो इम्प्रूवमेंट. अब मुझे बताइए क्या बनेगा, ए, बी, सी या डी? यस, बहुत बार सुना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए. ए, बी, सी या डी, विच वन इज द राइट ऑप्शन? टेल मी. ए, बी, सी या डी, क्या बनेगा? वेरी गुड, सी विल बी द राइट ऑप्शन. देखिए स्टीयर क्लियर ऑफ ये एक इडियम होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ से परहेज रखना. पूरी इडियम यही होती है, स्टीयर अहेड ऑफ नहीं होता, स्टीयर क्लियर है, यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन. ओके, अच्छे से इसको लर्न कर लेना. स्टीयर क्लियर ऑफ यानी किसी चीज़ से दूर रहना, उससे परहेज करना. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले भाई फिर से कह रहे हैं, जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ चुका है, अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है, अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो अपने लव को शो कीजिए, यानी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. ओके, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, तो वहाँ पे आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए. ओके, नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन. हैड अलीजी बीन वेल शी कुड पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन. अब आपको मुझे बताना है कि कुड पार्टिसिपेट की इम्प्रूवमेंट किससे होगी या फिर किसी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है. ओके, 4 ऑप्शंस आर देयर, वुड पार्टिसिपेट, वुड हैव पार्टिसिपेटेड, विल हैव पार्टिसिपेटेड या नो इम्प्रूवमेंट. ओके, नाउ टेल मी ए, बी, सी या डी. ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको टेंस में अच्छे से कवर अप करवा दिए हैं, तो देखते हैं किसको पहले वाली वीडियोस के बारे में नॉलेज है, कौन अच्छे से पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता. बताइए ए, बी, सी या डी. यस, हरी अप. ए, बी, सी या डी, क्या बनेगा बताइए. ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन. मैंने आपको कंडीशनल के जब रूल्स बताए थे टेंस में, तो बताया था कि जब भी इफ क्लोज में हैड प्लस V3 आता है, जरूरी नहीं है इफ वर्ड लगाओ, कई बार इन्वर्जन भी हम कर देते हैं, तो जब भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम लगाते हैं वुड हैव V3. ये तो कुड V1 है, नो. ठीक है, विल का यूज़ नहीं कर सकते, वुड V1 यूज़ नहीं कर सकते, वुड हैव V3, यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन. ओके, याद है ना रूल सभी को? अगर किसी को भी रूल याद नहीं है, जो भी हम आपको रूल्स बताए हैं टेंस के रिगार्डिंग, तो आप टेंस वाली वीडियोस को जरूर रिवाइज कर लीजिए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई डिड नथिंग बट लाफ्ड. ओके, अब मुझे बताइए इस लाफ्ट की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है. ऑप्शंस आर लाफिंग, लाफ, लाफ्ड अबाउट, नो इम्प्रूवमेंट. ओके, नाउ टेल मी ए, बी, सी या डी, क्या बनेगा? A, B, C या D, which one is the right option? Tell me. A, B, C या फिर D, क्या बनेगा बताइए मुझे.
देखिए बहुत इजी रूल है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है डिड के बाद में क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड लाफ बनेगा, और वैसे भी नथिंग बट के बाद क्या बनेगा, V1, यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन। आपको डिड को देखना था, डिड के बाद में सेकंड फॉर्म तो दोबारा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि डिड खुद क्या है, ये खुद डू की सेकंड फॉर्म है, तो दोबारा दोबारा सेकंड फॉर्म तो नहीं आ सकते, यानी डिड के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। सो क्या बनेगा, आई डिड नथिंग बट लाफ, यानी बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये थे हमारे आज के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके लिए, डेली बेसिस पे इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुल डाउन। पुल मीन्स खींचना, पुल मीन्स खींचना। ओके, पुल डाउन। अब मुझे बताइए पुल डाउन का मीनिंग क्या बनेगा। यस, पुल डाउन का मीनिंग क्या बनेगा बताइए। पुल मीन्स खींचना, डाउन मीन्स नीचे। अब देखो क्या तुक्का लगा सकते हो, बताइए क्या बनेगा, पुल डाउन। यस, देखिए आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा, है ना, मूवीज़ में क्या होता है कि जो घर होता है उसको जैसे क्रेन वगैरह से किसी भी चीज़ से क्या कर देते हैं, उसको नीचे खींच देते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं। तो पुल डाउन, नीचे की ओर खींच रहे हो तो उसको तोड़ दोगे। तो पुल डाउन करना यानी किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना किसी स्ट्रक्चर को। ओके, सो सेंटेंस देखिए, वाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन, उन्होंने उन शॉप्स को क्यों तोड़ा, क्यों डिस्ट्रॉय किया, क्यों डिमोलिश किया। तो पुल डाउन यानी नीचे गिरा दिया, है ना, खींच के नीचे गिरा दी यानी तोड़ दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुल ऑफ। क्या है, पुल ऑफ। तो बताइए पुल ऑफ का मीनिंग क्या बनेगा। यस, पुल ऑफ इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से लर्न कर लेने से पुल ऑफ को। बताइए क्या बनेगा पुल ऑफ का मीनिंग, अदरवाइज मैं बताती हूँ आपको पुल ऑफ का मीनिंग। यस, देखिए आप एक माइंड में इसके लिए एक स्टोरी क्रिएट कर लीजिए। कोई कंपटीशन चल रहा था, गेम कंपटीशन हो रहा था, ठीक है, उसमें किसी चीज़ को खींच के क्या करना था, ऑफ करना था। ऐसे लाइन याद कर लोगे तो आपको याद रहेगी। किसी चीज़ को खींच के पकड़ के लाना था और उसको ऑफ करना था, ठीक है। कोई भी रबड़ बैंड या कुछ भी उसको ऑफ करना था, या कहीं पे उसको लगाना था, ऑफ करना था। तो अब जो पर्सन पुल ऑफ कर पा रहा है, यानी वो तो उस गेम में क्या हो गया, सक्सेस पा गया। तो पुल ऑफ होना यानी सक्सीड हो जाना। क्या हो जाना, सक्सीड हो जाना। ओके, और याद रखना सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म नहीं होती, इसकी सेकंड फॉर्म सक्सीडेड होती है। ओके, सो देखिए पुल ऑफ का मीनिंग क्या बना, सक्सीड। सेंटेंस देखिए, इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैच। इंडिया ने मैच की लास्ट स्टेज में विक्ट्री को जीत लिया, जीत हासिल कर ली, यानी सक्सीड होगी। ओके, सो पुल ऑफ मीन्स सक्सीड होना। अंडरस्टूड, समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। उससे पहले भी फिर से आपको कह रहे हैं, आप वीडियो को लाइक शेयर कर नहीं रहे और सिर्फ देखे जा रहे हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, तभी हमें पता लगेगा ना कि आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप भी हमें मोटिवेट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर जरूर कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल थ्रू। क्या है, पुल थ्रू। अब मुझे बताइए पुल मतलब खींचना, थ्रू मतलब कहीं से। तो मुझे बताइए कहीं से खींच के आना, कहीं से गुजर के खींचना, तो उसको क्या बोलते हैं, पुल थ्रू। यस, पुल थ्रू। बताइए पुल थ्रू का मीनिंग क्या बनेगा। देखिए पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। थ्रू मतलब कहीं से। कोई पर्सन बीमार था और वो मतलब बहुत ही मुश्किल से खुद को उस बीमारी से बाहर ला पाया है, बहुत मुश्किल से खुद को उस बीमारी से बाहर खींच के लाया है ना, उस बीमारी से गुजर के, सह के, उसको खुद को खींच के बाहर लाया है, बहुत मुश्किल से उसने संघर्ष बहुत किया है किसी बीमारी से सही होने के लिए, तो पुल थ्रू करके आया है। यानी पुल थ्रू करना मीन्स रिकवर फ्रॉम इलनेस। ओके, पुल थ्रू मीन्स रिकवर फ्रॉम इलनेस। सेंटेंस देखिए, आई थिंक शी विल पुल थ्रू हर सीरियस इलनेस वेरी सुन। कहता मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो अपनी बीमारी से बहुत जल्दी बाहर निकल पाएगी, रिकवर हो जाएगी। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुल अप, ऊपर खींचना। क्या है, पुल अप, ऊपर खींचना। मुझे बताइए पुल अप का मीनिंग क्या बनेगा। यस, पुल अप का मीनिंग क्या बनेगा बताइए।
ऊपर की ओर खींचना। देखिए किसी की टांग खींचते हैं, बोलते हैं क्यों टांग खींच रहा है, ऊपर की ओर टांग खींचते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। यानी किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पुल अप करना, ठीक है। क्या करना, पुल अप करना, यानी किसी की टांग खींचना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को कोई काम करने से रोकना। ओके, सेंटेंस देखिए, पहले मीनिंग देख लिए, पुल अप मीन्स स्टॉप करना या फिर स्कॉल्ड करना। सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। जो उन्होंने क्लास टीचर के साथ मिसबिहेवियर किया था उसके लिए प्रिंसिपल ने उनको डांटा, उनकी टांग खींची, पुल अप किया, ठीक है। या फिर कान, ऐसे याद कर लो, कान को ऊपर खींचा, तो कान दबाते हैं ना, कान खींचते हैं ना जब किसी को डांटना हो, तो ऐसे याद कर लो, पुल अप यानी ऊपर की ओर कान खींचा, यानी उनको डांटा। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुल विद। क्या है, पुल विद। पुल मीन्स खींचना, विद मीन्स साथ में। पुल मीन्स खींचना, विद मीन्स साथ में। अब मुझे बताइए पुल विद का मीनिंग क्या बनेगा। यस, पुल विद क्या बनेगा, पुल विद का मीनिंग बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए पुल विद साथ में खींचना, तो साथ में मिलकर काम करना, इकट्ठे रहना, तभी साथ में मिलकर खींचोगे ना। तो पुल विद मीन्स लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना। क्या करना, इकट्ठे रहना। ओके, सेंटेंस देखिए, ही इज पुलिंग वेल विद हिज वाइफ दीज डेज। इन दिनों वो अपने वाइफ के साथ अच्छे से रह रहा है, साथ में रह रहा है। तो पुल विद मीन्स लिव टुगेदर, किसी के साथ खींचना, साथ में काम करना, यानी इकट्ठे रह रहे हो। ओके, सो ये थे हमारी आज की फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है, अगर आपको लगता है कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, कल मिलेंगे हम 9 PM, शार्प 9 PM। प्लीज़ बी ऑन टाइम, आप लेट मत हुआ कीजिए, बिल्कुल टाइम पे क्लास को ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बी केयरफुल, टेक केयर।